हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। आज के इस वीडियो में हम लोग नोटा के बारे में जानेंगे। वैसे आपने नोटा के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। जिन्होंने वोट दिया है वे ईवीएम मशीन पर इसे देखे होंगे। नोटा एक ऐसा वर्ड है जो इलेक्शन के माहौल में ज़्यादा सुनने को मिलता है। नोटा से जुड़े हुए कई सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं नोटा से रिलेटेड क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले नोटा क्या है, भारत में ईवीएम मशीन का प्रयोग पहली बार कब और कहाँ हुआ, नोटा के क्या महत्व हैं, क्या चुनाव में नोटा भी कैंडिडेट हो सकता है। इन सभी पॉइंट्स पे आज चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटा क्या है? दोस्तों, नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। इलेक्शन में जब आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद का नहीं होता है और आप उन कैंडिडेट में से किसी को वोट देना नहीं चाहते, तो इलेक्शन कमीशन ने वैसे लोगों के लिए नोटा का बटन डेवलप किया है। वे लोग किसी को भी वोट न देकर नोटा को वोट कर सकते हैं। जब आप वोट देने जाते हैं तब आपको ईवीएम मशीन में सबसे नीचे नोटा का जगह होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग कैंडिडेट को वोट न देकर नोटा का बटन दबा देते हैं? दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग किसी समस्या को लेकर, जैसे शिक्षा, सड़क, बिजली या किसी कैंडिडेट के क्रिमिनल रिकॉर्ड के कारण किसी को भी अपना वोट देना नहीं चाहते। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने वोटिंग प्रणाली में एक ऐसा तंत्र विकसित किया है ताकि लोग सभी प्रत्याशियों को रिजेक्ट करने के अधिकार को प्राप्त कर सकें। नोटा किसी चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को यह अधिकार देता है कि वह चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों में से किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहते हैं। यानी अगर आपको अपने विधानसभा या लोकसभा में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप ईवीएम मशीन में नोटा का बटन दबा सकते हैं। याद रखिए, नोटा को दिए गए वोटों की गिनती होती है, लेकिन उनको अवैध मत माना जाता है। अर्थात नोटा के वोट किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिलते हैं और किसी की हार जीत में इनका कोई महत्व नहीं होता है। अब जानते हैं भारत में ईवीएम मशीन का प्रयोग पहली बार कब और कहां हुआ। दोस्तों, पहली बार भारत में ईवीएम मशीन का प्रयोग 1982 में केरल के नॉर्थ पारावर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा पूरी की जाती है। ये डेट आप जरूर याद रखिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इसे सवाल पूछ दे। हर चुनाव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं डालना चाहते। ऐसे मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने नोटा का प्रावधान किया है। भारत के इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा, जिसका फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। अब जानते हैं नोटा के क्या महत्व हैं। दोस्तों, नोटा के महत्व के बारे में डिटेल से जानते हैं। एक बार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा था, अगर 100 में से 99 वोट भी नोटा को पड़े हैं और किसी कैंडिडेट को एक वोट मिलता है, उस कैंडिडेट को विजयी माना जाएगा, बाकी वोटों को अवैध करार दे दिया जाएगा। एक बात और जान लीजिए, यदि किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है और ऐसे में भी जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि सभी उम्मीदवारों से ज़्यादा वोट नोटा को मिलते हैं। गुजरात विधानसभा चुनावों में नोटा वोटों की संख्या कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी के वोटों की संख्या से अधिक थी। हालिया गुजरात विधानसभा चुनावों में 5.5 लाख से अधिक या 1.8% मतदाताओं ने नोटा बटन दबाया था। वहां कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर नोटा वोटों की संख्या से कम था। तो दोस्तों, ऐसा महत्व है नोटा का। अब जानते हैं, क्या चुनाव में नोटा भी कैंडिडेट हो सकता है? दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में पता हो, लेकिन जिन्हें कुछ भी पता नहीं है उनके लिए ये शॉकिंग पॉइंट है। तो ध्यान दीजिएगा, 2018 से पहले नोटा को अवैध वोट माना जाता था और हार जीत में कोई योगदान नहीं दे पाता था। लेकिन 2018 में नोटा को भारत में पहली बार उम्मीदवारों के बराबर दर्जा मिला। हरियाणा में दिसंबर 2018 में
5 जिलों में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने निर्णय लिया था कि नोटा के विजयी रहने की स्थिति में सभी प्रत्याशी अयोग्य घोषित हो जाएंगे और चुनाव फिर से कराया जाएगा, और जो प्रत्याशी नोटा से कम वोट पाएगा वह दोबारा इस चुनाव में खड़ा नहीं हो पाएगा। यदि दोबारा चुनाव होने पर भी नोटा को सबसे अधिक वोट मिलता है तो फिर सेकंड स्थान पर रहने वाले कैंडिडेट को विजयी माना जाएगा। लेकिन यदि नोटा और कैंडिडेट को बराबर वोट मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट को विजयी घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, मेरे अनुसार नोटा का इलेक्शन में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए किसी कैंडिडेट को ही वोट करना चाहिए। लेकिन नोटा से एक सीख ये भी मिलती है और समझ आती है कि जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का क्या अंजाम होता है। नोटा को मिले वोट से लोगों की नाराज़गी भी समझी जा सकती है। तो दोस्तों, नोटा से जुड़ी हुई कई चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही कुछ नई टॉपिक पर वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।